किसान भाइयों, फसलों में हम एनपीके को क्यों डालते हैं? आपके मन में भी अगर ये प्रश्न आ रहा है तो फिर आप सही जगह पर आए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फसलों में हम जो खाद डालते हैं उसके बारे में। यूँ तो हम लोग फसलों में जो खाद डालते हैं उनसे हमारी फसल अच्छी होती है, जैसे डीएपी, एमओपी, 10-26-26, 12-32-16, यूरिया वगैरह वगैरह। मगर अगर गौर से ये समझा जाए तो इनमें 3 ही तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब प्रश्न ये आता है, जैसे कि डीएपी, इसका मतलब क्या होता है? डीएपी में क्या है? डीएपी मतलब 18% नाइट्रोजन और 46% इसमें फास्फोरस होता है। और एमओपी का मतलब क्या होता है? एमओपी में भी होता है पोटासियम। पोटासियम का मात्रा इसमें 60% होता है। 10-26-26 का मतलब 10% इसमें नाइट्रोजन होता है, 26% इसमें फास्फोरस और 26% पोटास होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये पौधा के विकास के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है। कुल मिला के 17 न्यूट्रिएंट पौधों के विकास में बहुत ज़रूरी है। इनमें से 3 न्यूट्रिएंट जो प्रकृति में वैसे ही मिल जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बाकी न्यूट्रिएंट होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये पौधों की विकास में ज़रूरत तो है, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ा सा कम लगता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट के तरह, इतना ज़्यादा नहीं लगता। उसके बाद आपके जो न्यूट्रिएंट होता है उसको बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये बहुत ही कम मात्रा में पौधों के विकास में ज़रूरी होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिंक, कार्बन, मैंगानीज, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन और क्लोरीन। माइक्रो न्यूट्रिएंट पौधों के लिए बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, बट ये बहुत हद तक आपकी फसल की ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करती है। अगर आप चाहते हैं आपकी फसल में कोई भी कमी ना रहे तो आपको कोई भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ करना ही चाहिए। किसान भाइयों, आज हम डिस्कस करते हैं कि पौधों के विकास के लिए जो 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये कैसे मतलब पौधों को मिलते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं। पहले नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन न्यू तो 78% वायु में वैसे ही होते हैं जैसे प्रकृति में मिलता है, लेकिन पौधा इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। उसके लिए नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, और नाइट्रोजन को फिक्स करने में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, ये एक बैक्टीरिया होता है, और उसके बाद राइजोबियम, वैसे तरह तरह के बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। मतलब नाइट्रोजन को ये अपने में ये लेके उसको ये यूज़ कर सकता है। वायु में मतलब प्रकृति में जो नाइट्रोजन होता है उसको यूज़ कर सकता है। उसके बाद नाइट्रोजन को एमोनिया में ये बैक्टीरिया परिवर्तित कर देता है, और एमोनिया में परिवर्तित होने के बाद नाइट्रोसोमोनास ये भी एक बैक्टीरिया ही होता है। ये एमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है, और नाइट्राइट से इसको बाद में नाइट्रोबैक्टर नाम के और एक बैक्टीरिया इसको नाइट्रेट में इसको परिवर्तित कर देता है, और नाइट्रेट फॉर्म ही है जो कि पौधा अपने आप उसे ले सकता है। मतलब जब तक नाइट्रोजन से नाइट्रेट तक ये परिवर्तित ना हो, कोई भी पौधा उसे
नहीं ले सकता, और नाइट्रेट में परिवर्तित होने के बाद पौधा उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकता है। उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस मिलता है रॉक से, इसीलिए इसको रॉक फॉस्फेट भी बोलते हैं फास्फोरस को। मतलब कि कोई विशेष तरह की एक मिट्टी होता है जिसको रॉक बोला जाता है। आप इसको पहाड़ नहीं बोल सकते, चट्टान की तरह होता है। ये एक मिनरल्स होती है जो प्राकृतिक रूप में मिट्टी में कोई कोई जगह की मिट्टी में ज़्यादा पाया जाता है। बारिश के बाद, बारिश के दौरान मतलब वेदरिंग होता है जब, उसके दौरान ये धुल जाता है। बहुत दिनों तक ये धुलने के बाद ये नदियों से होकर ज़मीन में जब फ्लड हो जाता है तो ज़मीन में ये मिक्स हो जाता है। ये फास्फोरस ऐसे हम लोगों को मिलता है। अभी बात कर लेते हैं, इसके बाद आता है पोटासियम। पोटाश मतलब एमओपी में भी, एमओपी में पोटासियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, लगभग 60% के आसपास उसको मिल जाता है। पोटासियम भी रॉक से ही मिलता है, ये मिट्टी में रहता है, लेकिन पोटासियम रॉक में जिस रूप में मिलता है उसको हम पौधों के विकास में यूज़ नहीं कर सकते। इसमें भी वेदरिंग होता है, मतलब कि प्राकृतिक रूप में जब बारिश होता है, जब बिजली कड़कती है, उसके बाद ये परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। ये एक मिनरल्स के रूप में संचित हो रहता है मिट्टी में, जैसे कि फेलिस्पर हो गया। फेलिस्पर एक मिनरल्स होता है, उसमें 14% पोटासियम होता है। माइका ये भी एक मिनरल्स ही है, उसमें 10% होता है उसमें। और बाद में ये सभी जो मिनरल्स है ये क्ले आयन जो 2:1 के अनुपात में होता है, जैसे लाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, इनमें ये चिपका रहता है, मतलब कि ये फिक्स होके रहता है मिट्टी में, और ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में होता है, मतलब ये पौधा डायरेक्टली नहीं ले सकता। लेकिन जैसे दिन गुजर जाते हैं, बहुत दिनों के बाद ये टूट जाता है, और टूटने के बाद ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में आता है, मतलब कि ये सॉल्यूशन फॉर्म में आता है। और जब सॉल्यूशन फॉर्म में ये आ जाता है, इसको पौधा ले सकता है। तो मतलब कि यही हो गया कि मिनरल से ये सॉल्यूशन की परिवर्तित होने तक ये जो सफ़र तय करता है पोटासियम, उसके बाद ही पौधा इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ग्रहण कर सकता है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन पौधों के विकास में क्या काम करते हैं। पौधों में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाने में ये बहुत मदद करता है। पत्ते को हरी भरी रहने में ये क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने में नाइट्रोजन हेल्प करती है। फसल के विकास में भी ये फल के जो विकास होता है उनमें भी ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। अभी जानते हैं फास्फोरस क्या करते हैं। फास्फोरस पौधों में जड़ों के विकास में बहुत मदद करती है। पौधों की जड़ों में ये बहुत सारा न्यूट्रिएंट, पौधों जो जड़ों में जब जितना विकास होता है जड़ों का, उतने ही ये न्यूट्रिएंट को अपटेक कर सकता है। मतलब कि अगर जड़ों के फैलाव थोड़ा ज़्यादा होगा मिट्टी में, तो उस पौधों में ज़्यादा ही ताकत होता है न्यूट्रिएंट को खींच लेने का। तो ये पौधों के जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है आपके फास्फोरस। इतना ही नहीं, अगर आपकी फल और फूल की आने में भी ये अगर आपकी फल फूल आने में अगर कोई मदद करता है कोई न्यूट्रिएंट, तो इसमें फास्फोरस भी होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पोटासियम के।
पोटासियम क्या काम करते हैं? पोटासियम पौधों में ओवरऑल डेवलपमेंट कराता है, स्ट्रेस को कम करता है। अगर ऐसा देखा गया कि आप नाइट्रोजन तो डाल रहे हैं, फास्फोरस भी है, उसके बाद भी अगर ऐसा देखा गया कि आपके पौधों का डेवलपमेंट ठीक तरह से हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये पोटासियम का कमी भी हो सकते हैं। तो अगर आप पोटासियम सटीक मात्रा में देंगे आपकी फसल में, तो फिर आपकी फसल बहुत अच्छी रहते हैं। और विशेषकर जो फल होता है, जब फलों का डेवलपमेंट होता है, जैसे मक्के हो गया और कोई भी फल हो गया, उसमें जो दाना होता है, दाने को भरने में और उसको पुष्ट होने में बहुत ज़्यादा मदद करता है ये पोटास। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।